इस्तीफों से मुतालिक दो खबरें हैं और दोनों तहरीक इंसाफ के हवाले से हैं। तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली में 123 इस्तीफे डिप्टी स्पीकर कासिम सौरी को जमा करवाए थे। डिप्टी स्पीकर ने ऐलान किया था कि मैं सब के सब इस्तीफे कबूल करता हूं। इस्तीफों के हवाले से पहले लियारी के हल्का 246 से तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली शकूर शाद की बात करते हैं, जिन्होंने तहरीक इंसाफ के सब अरकान असेंबली के साथ इस्तीफा दिया था। अचानक शकूर शाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया। मैंने इस्तीफा नहीं दिया। पार्टी हेड ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ने 123 इस्तीफे टाइप करके डिप्टी स्पीकर को भेजे थे। इसमें मेरा इस्तीफा भी शामिल था। तहरीक इंसाफ के MNA शकूर शाद ने हाई कोर्ट को दी गई अपनी दरख्वास्त में लिखा कि स्पीकर को इस्तीफा मैंने नहीं भेजा, ना मैंने अपना नाम लिखा और न ही इस्तीफे पर दस्तखत किए, बल्कि तारीख तक मैंने नहीं लिखी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुझे बताया कि इस्तीफे पार्टी डिसिप्लिन कायम रखने के लिए जरूरी है, लिहाजा मैंने इमरान खान से इजहार यकजहती और सियासी मकासद के लिए अपने इस्तीफे पर दस्तखत कर दिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शकूर शाद ने अदालत से इस्तदा की कि इस्तीफों की मंजूरी अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी है, इसलिए मेरे हल्के में इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करके सीट खाली करने का नोटिफिकेशन काल अदम करार दिया जाए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतहर मनअल्लाह ने शकूर शाद से कहा, आप कह रहे हैं इस्तीफा आपने नहीं दिया, क्या बाकी लोगों के इस्तीफे भी मशकूक हैं? चीफ जस्टिस ने फिर सवाल किया, इस्तीफे की तस्दीक के लिए स्पीकर साहिब ने आपको बुलाया था? शकूर शाद ने जवाब दिया कि जी, मुझे इस्तीफे की तस्दीक के लिए स्पीकर साहिब ने बुलाया था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से मैं स्पीकर साहिब के पास नहीं जा सका। सारी कार्रवाई के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मनअल्लाह ने तहरीक इंसाफ के MNA शकूर शाद का इस्तीफा मंजूर होने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया और उन्हें कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत करने की इजाजत दे दी। अदालत ने तहरीक इंसाफ के MNA की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अब सवाल पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ के बाकी अरकान असेंबली का क्या बनेगा, जिनके बारे में हुकूमती इत्तेहाद दावा कर रहा है कि तहरीक इंसाफ के बहुत से अरकान असेंबली हमारे राब्ते में रहते हैं। तहरीक इंसाफ के MNA शकूर शाद ने दूसरे लोगों को भी एक नई राह दिखा दी है। जब भी उन लोगों को इशारा मिलेगा वो अदालत में जा सकते हैं और यही मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं कि मैं मुस्तफ़ी नहीं होना चाहता। बहरहाल चंद दिन में सारी बात वाज़ेह हो जाएगी। जो छुपे बैठे हैं और जो घात लगा चुके हैं सब सामने आ जाएंगे। अब तहरीक इंसाफ के मजमूई इस्तीफों के बारे में बात करते हैं। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ को फरीक बनाते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की थी, जिसमें इस्तदा की थी कि तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान कौमी असेंबली के इज्तिमाई इस्तीफे डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सौरी को जमा करवाए थे और डिप्टी स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के इज्तिमाई इस्तीफे कबूल कर लिए थे। मौजूदा स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की तरफ से तहरीक इंसाफ के 123 अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे कबूल न करना गैर आईनी अमल है। स्पीकर कौमी असेंबली ने इस्तीफों से मुताल्लिक अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया है। इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर अदालत में पेश हुए। उन्होंने अपने कानूनी दलाइल में कहा कि उस केस में कानूनी पहलू ये है कि क्या हाई कोर्ट स्पीकर के मामलात में मुदाखलत कर सकती है। इरफान कादिर ने चीफ जस्टिस अतहर मनअल्लाह के एक फैसले का हवाला दिया जो उन्होंने 2015 में दिया था। इस फैसले में चीफ जस्टिस अतहर मनअल्लाह ने कहा था कि पार्लिमान और स्पीकर के फराइज अलग हैं। हाई कोर्ट और अदालतें उनके मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। ये स्पीकर का अपना एक दायरा अमल है और वो काबिल एहतराम है। पाकिस्तान में स्पीकर का जो ओहदा है वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है और ये अहद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से भी ऊपर रखा हुआ है। चीफ जस्टिस ने फैसले में लिखा था कि स्पीकर अगर चाहे तो इनफरादी हैसियत से इस्तीफों की तस्दीक कर सकता है, आजादाना तौर पर देखेगा कि इस्तीफा देने वाला किसी जबर दबाव और लालच का शिकार होकर इस्तीफा तो नहीं दे रहा। स्पीकर असेंबली सारी बातों की जांच के बाद ही इस्तीफा कबूल करेगा। हाँ, ये अलग बात है कि उगो कोई असेंबली के इजलास के दौरान अपना इस्तीफा पेश कर दे, जैसे जावेद हाशमी ने अपना इस्तीफा पेश किया था, तो इस सूरत में किसी तस्दीक की जरूरत नहीं होती। नाजरीन, तहरीक इंसाफ की तरफ से फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत से
استدعا کی چونکہ اب یعنی چیف جسٹس اطہر من اللہ 2015 میں اس طرح کے ایک کیس میں اپنا فیصلہ مخالفت میں دے چکے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ چیف جسٹس ہمارے مقدمے کے لیے ہائی کورٹ کا ایک لارجر بینچ بنا دیں۔ فیصل چودھری نے اپنی دلیل میں کہا کہ موجودہ کیس کا اطلاق اب کے کیس پر نہیں ہوتا، اس لیے لارجر بینچ ضروری ہے۔ مگر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے تحریک انصاف کی درخواست نمٹاتے ہوئے فیصلہ اتحادی حکومت کے حق میں دیا اور تحریک انصاف کی ریٹ پٹیشن خارج کر دی۔ فیصل چودھری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ ایک جج کو اپنے دیے ہوئے فیصلے سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے فیصلہ ہمارے خلاف آیا ہے۔ اب ہائی کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ ہماری درخواست کو کن وجوہات کی بنا پر خارج کیا گیا ہے۔ ان وجوہات کے پیش نظر ہم سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کریں گے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے۔